मौत का व्यापार। जी हां, सोनीपत के गन्नौर में फूड सप्लीमेंट की आड़ में कैंसर की नकली दवा बनाई जा रही थी। आरोपी ने 6 साल पहले फूड सप्लीमेंट बनाने की फैक्ट्री शुरू की थी। उसके बाद वो कैंसर की नकली दवा की बिक्री करने वाले गैंग से जुड़ गया। प्रशासन की नाक के नीचे मौत के सौदागर अपना काम करते रहे और किसी को भनक तक ना लगी। इस खबर का हर एक एंगल दिखाएंगे आपको अगले आधे घंटे में। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं आपके साथ तमन्ना। तो इसी मौत के व्यापार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरोह के 7 सदस्यों को अरेस्ट कर लिया है। आरोपियों में डॉक्टर समेत एमबीए और इंजीनियर शामिल हैं और सोनीपत के गन्नौर में ये नकली दवाई बनाने का पूरा कारोबार, पूरी फैक्ट्री चल रही थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 20 तरह की नकली दवाइयों को बरामद किया है। इंडस्ट्रियल एरिया में आरडीएम नाम से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तो आरोपियों में डॉक्टर समेत एमबीए और इंजीनियर शामिल हैं। सोनीपत के गन्नौर का यह पूरा मामला है, जहां पर यह कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा था और यह फैक्ट्री जो थी नकली दवाइयां बनाने का काम करती थी। 20 तरह की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। हम आपको बता दें कि नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हो चुका है और अब इस पर क्या संज्ञान पुलिस लेगी, ये देखना बाकी है। नकली दवाई बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़, जिसमें कि पेशेवर डॉक्टर भी मौजूद थे और साथ ही साथ इसमें इंजीनियर भी शामिल थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 7 लोगों को पकड़ लिया है। आरोपियों में डॉक्टर समेत एमबीए और इंजीनियर भी शामिल थे। सोनीपत के गन्नौर में यह नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। 20 तरह की नकली दवाइयां बनाई जा रही थी और 20 तरह की नकली दवाइयों को फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब क्या कार्रवाई पुलिस करेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सूर्य समाचार आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहा है और इस खबर को प्रमुखता से दिखाया जा रहा है ताकि आपकी और हमारी सेहत के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके। ज्यादा पैसे कमाने की आड़ में इस तरह से शातिर तरीके से ये लोग ये धंधा चला रहे थे और 20 तरह की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। इसी से समझ में आ सकता है कि किसी की सेहत को लेकर इन डॉक्टरों को और इन पेशेवर इंजीनियरों को कोई नहीं पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने की आड़ में किसी की भी जान को जोखिम में ये लोग डाल सकते हैं। गन्नौर शाम को मैं वहाँ गया था। चूँकि उसके पास आयुर्वेद का लाइसेंस था, लेकिन आयुर्वेद से रिलेटेड वहाँ कुछ भी नहीं पाया गया। आयुर्वेद का कोई काम नहीं कर रहा था। साथ में उसके पास फूड के भी लाइसेंस थे और वो जो भी मैटर था वो फूड से रिलेटेड था। फिर फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर रात को आए थे और उनकी आगे की कार्रवाई उन्होंने ही किया था। चूँकि आयुर्वेद से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड उसका पास नहीं पाया गया, तो ये एक गंभीर मामला आयुर्वेद से लाइसेंस के प्रति था। इसलिए हमने उसके दूसरे दिन 13 तारीख को 15 दिन का एज पर रूल के अनुसार नोटिस देकर अभी टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया है और आगे उसके लाइसेंस कैंसिल कर। तो मौत का सौदा ये लोग करते थे। गन्नौर में एक फैक्ट्री चलाते थे जहां पर 20 नकली दवाइयां, 20 तरह की नकली दवाइयां जो हैं वो बरामद की गई हैं और गिरफ्तार हुए मौत के सौदागर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन की तस्वीर में देख सकते हैं। 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इस गिरोह में कई लोग संलिप्त पाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल 7 की गिरफ्तारी हो गई है जो मौत का सौदा करते थे और नकली दवाइयां बनाते थे और इनको बेचने का काम करते थे। मौत के ये सौदागर फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है, कौन कौन संलिप्त पाया जाता है इस पूरे कारोबार में, ये देखना होगा। पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। यहां तक कि कैंसर की भी नकली दवाई इन लोगों ने बनाई है। आप सोचिए। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी और सोनीपत से सनी मलिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के साथ चर्चा करेंगे। पहले रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोक्ष, आपसे जानना चाहेंगे किसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जाकर यह पता लगाया कि फैक्ट्री कहां चल रही है, इस फैक्ट्री में किस तरह की दवाइयां मिल रही हैं?
जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए एक जानकारी लगी थी दिल्ली क्राइम ब्रांच को, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला खुला है और मामला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। जब किसी की सेहत खराब होती है तो वो दवा लेता है, लेकिन अगर दवा ही मिलावट हो और इस तरीके की दवा का अगर जो भांडाफोड़ हुआ है, उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है, फैक्ट्री को जो है सील किया गया है। और सबसे बड़ी बात तमन्ना इसके अंदर ये निकल कर आई है कि कैंसर की दवा तो बनाई जा रही थी, लेकिन ड्रग लाइसेंस नहीं था इनके पास। जो लाइसेंस था वो आयुर्वेदिक दवा बनाने का था और साथ ही साथ सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट बनाने का लाइसेंस था, लेकिन दोनों ही फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाए जा रहे थे। और किस तरीके से इनको पूरे की पूरी जो विभाग था उनको आंखों पे पट्टी डाली जाए, इसको लेकर सप्लीमेंट के तौर पे जो है पाउडर के तौर पर इसको पैक किया जाता था, उसके बाद गाजियाबाद भेजा जाता था, जहां पर उस पाउडर को कैंसर की दवा में तब्दील किया जाता था। उसके बाद आगे इसकी पैकिंग होके आगे मार्केट में भेजा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक गैंग था, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन लोगों की सेहत से जुड़ी ये पूरी खबर है। कैंसर की दवाई बनाई जाती थी, नकली दवाई बनाई जाती थी, वो भी बिना लाइसेंस के। जिसका लाइसेंस था आयुर्वेदिक दवा का, उसकी कोई भी वहां पर ना तो आयुर्वेदिक दवा बन रही थी, ना ही जो फूड सप्लीमेंट्स थे वो बनाए जा रहे थे। बन रहा था तो कैंसर की नकली दवा। तो कहीं ना कहीं भांडाफोड़ हुआ है एक नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का, और साथ ही साथ 7 लोगों को दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। जी चलिए प्रोक्ष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सनी मलिक भी जुड़ चुके हैं सोनीपत से, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। सनी, क्योंकि इस पूरे गिरोह में डॉक्टर्स भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो ये सब एक दूसरे को जानते थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, कैसे इनका आपस में संबंध है? जी देखिए तमन्ना, इस पूरे गिरोह की जो क्राइम कॉन्स्पिरेसी है, हमको उसको समझने की जरूरत है। जो इसका पूरा संचालन है इस गिरोह का, वो करा था डॉक्टर पामित पारायण, तमन्ना। ये तीनों आई है वो करके 2015 में है वो नोएडा में इन्होंने फैक्ट्री का संचालन है वो चारों रूप से किया। लेकिन जब इनके मन में ये आया कि इनको बड़ी रकम है वो कमानी है, बड़ा मुनाफा है वो कमाना, तो इन्होंने सोनीपत के बादशाही रोड जो कि बड़ी एरिया से लगता हुआ पर एक फैक्ट्री है वो दूध की, जहाँ पर दूध के विभाग द्वारा इन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया, जिससे कि भारत में वो सनी, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 7 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और इन आरोपियों में डॉक्टर समेत एमबीए और इंजीनियर भी शामिल हैं। एक बहुत बड़ी खबर, और साथ ही साथ आप देखिए कैंसर जैसी बीमारी जिसमें कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहता, और हम सब जानते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसके नाम से ही डर लगता है। ऐसे में कई सारे कितना अमाउंट कैंसर के इलाज में लग जाता है, और ऐसे में ये लोग कैंसर तक की दवाई जो है वो नकली बना रहे थे। आप सोचिए सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। तो तमाम ये आरोपी जो है, इस गिरोह के 7 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। अभी और किस किस की संलिप्तता पाई जाती है वो पुलिस जांच कर रही है, और इस खबर को हम लोग प्रमुखता से दिखा रहे हैं, और इस खबर का असर भी आप देखेंगे जल्दी, क्योंकि ये खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी है। और हम सब अगर काम कर रहे हैं या परिवार है हमारा, हमें सबसे ज्यादा चिंता जो होती है वो सेहत की होती है, क्योंकि कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, पैसों से बढ़कर सेहत होती है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इनके लिए सेहत से बढ़कर पैसा था, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की आड़ में ये तमाम लोग जो थे वो एक फैक्ट्री चलाते थे, और उस फैक्ट्री में नकली दवाई बनाने का धंधा करते थे। और आप सोचिए, इनमें से पेशेवर डॉक्टर हैं, डॉक्टर वो जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और शायद इनको ये सम्मान पच नहीं रहा था, और इसीलिए इन्होंने इस तरह की वारदात, इस तरह की पूरी प्लानिंग की, जिसके जरिए ये कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठ सके। फिलहाल न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां से मेरे सहयोगी प्रोक्ष जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, मैं सनी से सवाल पूछ रही थी क्योंकि उनकी आवाज हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही थी। आपसे जानना चाहूंगी, ये तमाम जो आरोपी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, इनका आपस में संबंध क्या था, कैसे एक दूसरे से मिले? जी बिल्कुल, देखिए तमन्ना, जब कोई भी काम शुरू किया जाता है तो उसके अंदर किस तरीके से दवाई बनेगी या कोई भी काम होगा, उसकी पूरी एक खाका तैयार किया जाता है, जिसके अंदर एमबीए जो मार्केटिंग करेगा और डॉक्टर जो दवाइयाँ बनाएगा जिसके पास डिग्री है, तो इस तरीके से पूरा एक खाका तैयार होता है। उसी के तहत एमबीए जो गिरोह था, एमबीए के अंदर जो एमबीए का आरोपी था, साथ ही साथ जो डॉक्टर था, वो सभी जो है इसका एक गिरोह का हिस्सा थे, और सभी को जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात
मानना यह है कि जो दवाई बनती थी वो बनती तो जरूर सोनीपत से गाजियाबाद में जाके थी, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो बाहर विदेशों में भी होती थी। तो कहीं ना कहीं एक गिरोह जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था और कहीं ना कहीं बहुत जो ये प्रमुखता से सूर्य समाचार खबर उठा रहा है और आगे लोगों को सतर्क कर रहा है कि अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी लगती है तो तुरंत जो है इसकी शिकायत करें, ताकि इस तरह के मामले जो है सामने आ सके। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी ये खबर निकल कर आई है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी तरफ से कैंसर की नकली दवाई बनाई जा रही थी और यही लाइसेंस जो था वो आयुर्वेदिक दवा बनाने का था, साथ ही साथ जो फूड सप्लीमेंट्स है वो बनाने का लाइसेंस था। लेकिन क्योंकि ना तो आयुर्वेदिक दवा बन पा रही थी, ना ही जो फूड सप्लीमेंट्स है वो बन पा रहे थे, और किस तरीके से आंखों पे पट्टी डालनी है विभाग के, उसको लेकर एक ड्रग्स पाउडर के रूप में जो है इस पूरे ड्रग्स को बनाया जाता था। इसके बाद गाजियाबाद लेके जाया जाता और उसको एक दवा के रूप में तब्दील करके आगे भेजा जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5-5.5 साल से जो है ये फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन कोई भी निरीक्षण करने के लिए वहां पर फैक्ट्री के अंदर नहीं पहुंचा था कि समय समय पर निरीक्षण होता है कि क्या जांच की जाती है कि क्या दवाई बन रही है या दवाई नहीं बन रही है। हाँ। क्या जो लाइसेंस दिया गया है उस लाइसेंस के आधार पर जो फैक्ट्री है उसके अंदर काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन इस सबको नदारद किया गया, एक साइड रखा गया, कोई भी निरीक्षण करने नहीं पहुंचा, जिस कारण से बिल्कुल प्रोक्ष यही सवाल मैं करना चाहती थी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सनी भी जुड़ चुके हैं। सनी, यही मेरा अगला सवाल था कि किस तरह का कोई निरीक्षण नहीं किया जाता था, क्योंकि समय समय पर जो संबंधित विभाग के अधिकारी होते हैं वो निरीक्षण करने तो आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो मिलीभगत है और ये जालसाजी जो है इसमें कई सारे लोग संलिप्त हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि मैम इस पूरे मामले में है कई अधिकारी भी है, वो भी संलिप्त है, वो हो सकते हैं जिसकी अब जांच है वो क्राइम ब्रांच दिल्ली की टीम है वो कर रही है। लेकिन हम पूरे इस गिरोह की एक बार फिर से अपने दर्शकों को क्राइम मोर्फोलॉजी बता दें कि किस तरह से गिरोह काम है वो करता था। डॉक्टर पवित्रा नारायण है और पंकज सिंह वोहरा और शुभम मन्ना है, वो तीनों चीन में पढ़ाई करने हैं। 2015 में गए थे डॉक्टरी की और वहां से तीनों ने एक गिरोह है वो बनाया और यहाँ पर आकर अलग अलग शहरों में दवाई बनाने की फैक्ट्री है वो शुरू की। और लेकिन इन्होंने मोटा मुनाफा कमाने के लिए सोनीपत के बादशाही रोड पर स्थित जो कि बड़ी इंडस्ट्री एरिया के साथ लगता हुआ रोड है, वहां पर नकली कैंसर की दवाइयां बनाने का काम है वो शुरू किया 2018 में। और ये लंबे समय तक सोनीपत प्रशासन की आंखों कान नाक और आंखों के नीचे ये फैक्ट्री है वो चलाते रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली, क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली कि डॉक्टर पाबित नारायण, पंकज सिंह वोहरा, राम कुमार, शुभम नैन, अंकित शर्मा, आकांक्षा वर्मा और एक इनका और साथी है अंकित शर्मा, ये सातों के सातों आरोपी है। ये कैंसर की अवैध रूप से दवाई है वो बनाते हैं और उन्हें मोटा मुनाफा के कमाने के चक्कर में दिल्ली की अलग अलग मार्केटों में, दवाई मार्केटों में बेचा जा रहा है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए ट्रोनिका सिटी है गाजियाबाद में, वहां से इन तीनों सातों को गिरफ्तार किया और इन पर चार्ज फ्रेम है वो नकली दवाइयां बनाने का किया है क्राइम ब्रांच ने। और इन तीनों से सातों से गहनता से पूछताछ है वो की गई। तो सोनीपत के गन्नौर में चलने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ है वो हुआ और वहां पर टीम है आयुर्वेदिक विभाग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंची तो सभी भौचक्के रह गए और यहां से 20 तरह की नकली की दवाइयां है वो बरामद हुई जिनकी मार्केट में करोड़ों रुपए की कीमत है वो बताई जा रही है तमन्ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने केवल आयुर्वेद का ही लाइसेंस है वो यहां पर ले रखा था, क्योंकि आयुर्वेद का जो लाइसेंस है वो आसानी से है, डॉक्टरों को मिल जाता है। लेकिन जिस तरह से आयुर्वेद की दवाइयां वहां पर नहीं बनाई जा रही थी, तो अब पुलिस इस पूरे मामले में है वो गहनता से जांच है वो कर रही है। जी तमन्ना। चलिए सनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि सूर्य समाचार लगातार इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है और इस खबर का असर होता भी दिख रहा है, क्योंकि पुलिस अब हरकत पे आई है और पुलिस ने जांच की है। इस फैक्ट्री में जाकर जब पता चला कि नकली दवाइयों का कारोबार यहां पर हो रहा है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखकर दंग रह जाती है कि 20 तरह की अलग अलग तरह की दवाइयां जो हैं, नकली दवाइयां जो हैं वो बनाई जा रही हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता सनी ने बताया कि करोड़ों का ये लोग कारोबार करते थे, यानी कि इतना ज्यादा इन्होंने अपना ये काला कारोबार जो था फैला रखा था कि पुलिस की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे ये अपना कारोबार चलाते थे और किसी को भनक तक नहीं होती थी। लेकिन अब
पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करेगी और जांच किस तरह से आगे लेकर जाएगी, ये देखना होगा। फिलहाल हम आपको अपडेट बता दें कि इस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें डॉक्टर समेत MBA और इंजीनियर शामिल हैं। और ये जो डॉक्टर है वो चीन से पढ़ाई करके आया है। आप सोचिए कि किस तरह से डॉक्टरों को हम भगवान का दर्जा देते हैं। कहते हैं कि जब भगवान नहीं सुनता है या फिर हम भगवान के ऊपर जब बहुत ज्यादा फेथ करते हैं तो उसके बाद डॉक्टर की याद आती है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा शख्स होता है जो भगवान के बाद दूसरा जन्म देता है। लेकिन डॉक्टर जब मौत की तरफ आपको धकेल दे, पेशेंट को मौत की तरफ लेकर जाए, तो उसको इतनी इज्जत उसको गवारा नहीं होती है। एक बार फिर से रुक करते हैं, मेरे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। प्रोक्ष, आपसे जानना चाहूंगी कितने समय से ये फैक्ट्री चल रही थी और ये यकीन करना बहुत मुश्किल है कि प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं हुई। जी बिल्कुल तमन्ना, लगभग 6 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन क्योंकि सवाल किया है कि इतने समय से फैक्ट्री चल रही थी और किसी ने निरीक्षण नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं किसी की मदद के द्वारा ही ये पूरा का पूरा जो कार्रवाई है, जो गैर कानूनी काम है, ये चल रहा था दवाई बनाने का, कैंसर दवाई बनाने का। लेकिन अब क्योंकि जाँच का विषय है, जो 7 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से और जाँच का विषय है, तो अब क्राइम ब्रांच जाँच करेगी कि आखिर किसकी मदद से ये पूरा का पूरा ये जो गिरोह है ये काम कर रहा था और जो दवाई थी वो किस तरीके से बनाई जा रही थी, कहाँ से ये ड्रग्स लेकर आते थे, किस तरीके से बनाते थे और आगे कहाँ किन देशों में सप्लाई करते थे और कहाँ ये सप्लाई की जाती थी और किस तरीके से इनका पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो लाइन है किस तरीके से जुड़ी हुई है, किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं। तो ये सब जाँच का विषय जरूर है, लेकिन क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि किसी की मदद के बिना इस तरीके से पूरा गिरोह जो है काम कर रहा था, ये हो नहीं सकता। जाँच का विषय जरूर है, लेकिन लोगों की सेहत से कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा था, जिसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच दिल्ली की तरफ से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है कैंसर की दवाई बनाने के आरोप में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका लाइसेंस था इन डॉक्टर्स के पास, वही दवाई नहीं बन रही थी। आयुर्वेद का लाइसेंस लिया हुआ था और आयुर्वेद की दवाई ही नहीं बन रही थी, जिसके कारण उनका तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है लाइसेंस और आगे कैंसिल करने की बात जो है वो अधिकारी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही है और देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या कार्रवाई जो है अधिकारियों की तरफ से की जाती है, क्राइम ब्रांच की तरफ से की जाती है, क्या तार उसके जोड़े जाते हैं, कहां के ये तार जुड़ते हैं। क्योंकि दवाई सोनीपत में जरूर बन रही थी, पाउडर के रूप में दवाई जो है पैक हो रही थी, लेकिन जो उसकी दवाई को पूरी तरीके से बनाया जा रहा था वो गाजियाबाद के अंदर बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं 2 राज्यों के बीच में ये जुड़ चुका है। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से जो है क्या गाजियाबाद के अंदर जाके जांच की जाती है और अब जांच की जाएगी और तभी सामने आएगा कि आखिरकार कहां तक इसके पूरे पैर पसरे हुए हैं, कहां तक ये जाल फैला हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं सनी का, हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। सनी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 6 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी, ना जाने कितने लोगों को ये नकली दवाइयां खिलाकर किस तरह से उनका इलाज कहा जाए या फिर किस तरह से उनको और भी ज्यादा बीमार किया गया होगा, इस पर कोई पुलिस प्रशासन ने कुछ बताया है? पुलिस प्रशासन ने क्योंकि इनसे बातचीत की होगी और जांच में कुछ पता चला है? जी देखिए, लगातार क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं दिल्ली की, वो इनसे पूछताछ है वो कर रही है, लेकिन आधिकारिक बयान है वो क्राइम ब्रांच का मीडिया के सामने नहीं आया है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें तमन्ना, इनके सैंपल है वो कई बार है वो लिए गए थे फूड सेफ्टी विभाग द्वारा, लेकिन सैंपल फेल है वो नहीं आए, क्योंकि जो ये नकली दवाइयां जो कैंसर की बनाते थे इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और स्टार्च जो मक्की का आटा होता है उसका प्रयोग है वो करते थे। लेकिन जो शुद्ध रूप से होता था और इसे दिल्ली गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी है वहां पर पैकिंग है वो की जाती थी कैंसर की दवाई बताकर और विदेशों में सप्लाई किया जाता था। तो करोड़ों रुपए का ये पूरा कारोबार है वो चल रहा था। कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रोच जो मक्की का आटा है वो होता है और उनके जो सैंपल है वो फेल है वो नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो नहीं होती है तमन्ना। तो कहीं ना कहीं इसी के चलते ये पूरा का जो पूरा गिरोह है वो अभी पुलिस की और विभाग की नजर से वो बच रहा था। लेकिन एक गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ है वो किया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है जो कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट है। दवाई किस विदेश में जाएगी, किस मार्केट में वो बेची जाएंगी, वही पूरी डील है वो करती थी। लेकिन अब सोनीपत के जो अधिकारी है, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी है, ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं
दिल्ली क्राइम ब्रांच के संदेह के घेरे में है, क्योंकि वो इस पूरे मामले में निरीक्षण है वो करते थे और हर साल जो लाइसेंस है वो रिन्यू होता था। तो हम कह सकते हैं अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच है वो कर रही है। जी तमन्ना। चलिए सनी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गहनता से जांच हो रही है और जल्द से जल्द तमाम वो लोग भी उम्मीद है पकड़े जाएंगे जो इस गिरोह में शामिल हैं, क्योंकि आप देखिए सुनकर हैरानी होती है कि खुद डॉक्टर समेत एमबीए और इंजीनियर किए हुए पेशेवर इंजीनियर इस पूरे गिरोह में शामिल हैं। और अभी और ना जाने कितने तार इसके निकलेंगे सामने, ये पुलिस की जांच में पता चलेगा। हम आपको बता दें कि फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में ये लोग दवा बना रहे थे और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि आयुर्वेदिक दवाइयों का इन लोगों को लाइसेंस प्राप्त था, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों के लाइसेंस जो हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन ये लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ नहीं बनाते थे, ये इस तरह की नकली दवाइयाँ बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में पैसा ऐंठने के लिए गिरोह चला रहे थे और फैक्ट्री में इस तरह की धंधा कर रहे थे। और इसीलिए हम नाम दे रहे हैं मौत का व्यापार, क्योंकि ये मौत का व्यापार ही है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक पूरा का पूरा जो है वो लिख के देता है कि कौन सी दवाई कौन से समय में खानी है, कितने बजे खानी है। लेकिन जब दवाई ही सही नहीं होगी, दवाई ही ऐसी दे दी जाए जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करे, तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे आप मौत का कारोबार ही कहेंगे। एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रोक्ष चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। प्रोक्ष, आपसे जानना चाहूंगी, ये सब लोग स्थानीय हैं या अलग अलग जगहों से ताल्लुक रखते हैं? जी बिल्कुल तमन्ना, देखिए अभी तक आधिकारिक जानकारी जो है क्राइम ब्रांच की तरफ से नहीं दी गई है कि कौन कौन आरोपी है, कहां कहां से ये आए हैं और किस तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जरूर जानकारी ली जाएगी क्राइम ब्रांच की तरफ से कि किस तरीके से इनका गिरोह काम कर रहा था, कहां कहां ये तार जुड़े हुए थे, किस तरीके से इन्होंने प्लान बनाया कि आयुर्वेद का लाइसेंस लेके कैंसर की दवाई बनाई जाएगी और फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से ये जो लाइसेंस लेके ये दवाई बनाई जाएगी कैंसर की। तो ये तमाम जो है जांच का विषय बना हुआ है और जांच की जाएगी क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि हर साल रिन्यू होता है लाइसेंस, लेकिन क्योंकि निरीक्षण किया जाता है, समय समय पे निरीक्षण किया जाता है कि क्या उस फैक्ट्री में जिसका लाइसेंस लिया गया है वो वहां पर प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है लाइसेंस बार बार रिन्यू किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में जरूर विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, जो कर्मचारी है वो हो सकते हैं, ये सब लेकिन जांच का विषय है, जांच की जाएगी। उसके बाद ही कुछ बात आगे निकलकर सामने आएगी कौन कौन आरोपी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खिलवाड़ किया जा रहा था लोगों की जिंदगी के साथ, कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है दवाई कि आप ये वाली दवाई है। प्रोक्ष, बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी पता चलेगा कि आखिरकार ये गिरोह कहां तक फैला हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं सनी का, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, जिन 7 आरोपियों को पकड़ा गया है कहां से ताल्लुक रखते हैं? जी देखिए, जो डॉक्टर पाबित नारायण है वो पश्चिमी बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं और जो अन्य 6 आरोपी हैं जिसमें एक महिला शामिल है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों से ताल्लुकात है वो रखती है। और लगातार एक गिरोह है वो ये काम कर रहा था। हर एक इंजीनियर की बात करें या फिर एमबीए जो डिग्री धारक जो आकांक्षा वर्मा है उसकी हम बात करें, वो लगातार इनका एक ही काम था कि डॉक्टर पाबित नारायण के जो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्टर पंकज होरा के जो डॉक्यूमेंट थे और जो शुभम मन्ना के जो डॉक्यूमेंट थे उनसे लाइसेंस है वो लिया जाता था। और जो ये दवाई है वो ये तय करते थे तीनों कि कितनी दवाई है वो पैकिंग है वो होगी और कितनी दवाई है वो विदेशों में भेजी जाएगी और कितनी देश के अलग अलग जो मार्केट है, दवाई मार्केट है, वहां पर भेजी जाएगी। आकांक्षा वर्मा इनका सूत्रधार होती थी। वो जो मेडिकल स्टोर है या फिर बड़ी बड़ी फार्मेसी कंपनियां हैं उनको अपना प्रपोजल है वो रखती थी और जो डिलीवरी का जो काम होता था वो राम कुमार और अन्य आरोपियों का होता था। और लगातार इन्होंने इन 7 आरोपियों के अलावा कोई भी जो शख्स है वो इस गिरोह में शामिल नहीं था, क्योंकि इन 7 आरोपियों को ही बड़ा मुनाफा कमाने की सूझी थी और इन 7 ने ही इस गिरोह का संचालन है वो गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी से किया था और सोनीपत में इन्होंने फैक्ट्री है वो शुरू 2020 के आसपास है वो की थी। और लगातार यहाँ पर नकली दवाई जो फूड सप्लीमेंट है वो बनाया जा रहा, नकली फूड सप्लीमेंट है वो कैंसर की दवाई में तब्दील किया जा रहा था। और अब क्राइम ब्रांच दिल्ली है वो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और उन्हें 1-2 क्लू है और मिले हैं जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के कि और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संभव हो सकती है, जिसमें भगीरथ प्लेस जो बड़ी दिल्ली की मार्केट है दवाई, वहां से भी 1-2 मेडिकल स्टोर के जो संचालक है उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द संभव बताई जा रही है। जी तमन्ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सनी आपका तमाम जानकारी के लिए और प्रोक्ष आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो
तो हम आपको बता दें कि ये मौत का व्यापार जो है उसमें 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपी डॉक्टर चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया था और सोनीपत में ये नकली दवा की फैक्ट्री जो है वो कई सालों से चल रही थी। गन्नौर में इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा था जहां पर नकली दवाइयों का कारोबार हो रहा था। फूड सप्लीमेंट बनाने की आड़ में ये लोग दवा बना रहे थे। कैंसर तक की नकली दवा बनाई है और कैंसर की नकली दवा बनाने वाला अब गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है और जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कहते हैं शिक्षा आपको सभ्य समाज में रहने लायक बनाती है, लेकिन जब आपका आप पैसों के लिए जमीर ही मर जाए तो वो शिक्षा भी आपको असभ्य बना देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।